नमस्कार साथियों। आज टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो बच्चों के 5वीं पास कर चुके हैं या कहीं अन्यत्र अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और उस गलती के उपरांत उसका सुधार करने में हमको पसीना आ जाता है। जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो उसका आसानी से काम तो हो जाता है अपने द्वारा, बट उसमें अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि या कोई गलती रह जाती है तो उसका निराकरण करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो इन गलतियों से बचने के लिए हमें टीसी में क्या क्या चीज़ों की सावधानी या किन किन बातों की और किन किन नियमों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे और एक टीसी जारी करके भी आपको एक उदाहरण के तौर पर बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल लॉगिन में चले जाना है। जैसे आपको शुरुआत दौर पे नहीं बताया जा रहा क्योंकि हर कोई यह प्रैक्टिकल करके ज्ञात है कि उसको स्कूल लॉगिन कैसे करना है। तो सबसे पहले विद्यार्थी टैब में जाना है और उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाना है। सबसे पहले रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब में जाना है आपको। उसमें आपको सत्र, उदाहरण के तौर में कक्षा 5वीं का ही बताता हूँ क्योंकि अभी सभी को उसी की ही टीसी जारी करनी होगी। कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं जो माध्यमिक में हैं और अन्यत्र पढ़ना चाहते हैं या सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं या 10वीं के हैं वो 11वीं में लेने चाहते हैं, तो उनकी बात अलग है। अब यहाँ क्या है कि जैसे मैं कक्षा 5वीं को सेलेक्ट किया, इसके बाद आप ये देखिए प्रमोटेड क्लास। तो इस सेक्शन कक्षा 5वीं में जो बच्चे थे जो 5वीं बोर्ड के परीक्षा दी उसके उपरांत शाला दर्पण पोर्टल से यह प्रमोट हो चुके हैं और कक्षा 6ठी में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गए हैं। ऑटोमेटिकली वो इस कक्षा में आ गए हैं और उनका क्या है कि उन बच्चों को कक्षा 6ठी में बिना एडमिशन के ही प्रमोट कर दिया गया। ये अलग बात है कि वह बच्चा यहाँ से टीसी लेके चला जाता है या फिर इसी स्कूल में पढ़ता है, परंतु यह सुविधा मात्र उन्हीं स्कूलों की है जो विद्यालय उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है, उनके ही बच्चे कक्षा 6 में प्रमोट हुए होंगे। इसके अलावा छात्र होंगे, जैसे इस बच्चे के, इन विद्यार्थी की अगर आप टीसी में जाके देखेंगे तो इसमें क्या होता है, टीसी जारी करने के लिए आप देखेंगे तो उसमें कुछ और आपको परिवर्तन दिखेगा। ये बच्चा अध्ययनरत के रूप में आपके सामने आएगा। जो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो स्कूल है उनका यह बच्चा कक्षा 5वीं भले पास कर ली और 6ठी में अभी उसने एडमिशन नहीं लिया है, पर शाला दर्पण पोर्टल ने ऑटोमेटिक यह समझ लिया है कि अब छात्र कक्षा 6ठी में आ गया है और वो इसी विद्यालय में अध्ययन करेगा। तो ये देखिए, इसका अध्ययनरत का प्रमाण पत्र आ रहा है। परंतु हमको सबसे विशेष ध्यान रखनी है जो प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक कक्षा है, उन विद्यालयों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उनका क्या होता है और उनकी टीसी जारी करने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है। फिर इसमें भी अपन को जाके सबसे पहले बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सीधी टीसी जारी करने की कोशिश करते हैं। जिन बातों का ध्यान रखना होता है वह हम रखते ही नहीं है। तो रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाके सेशन आपको 22-23 सेलेक्ट करना है, क्लास 5th होगी और सेक्शन जो भी आपके विद्यालय का है उसको डाल के इसमें गो बटन पर क्लिक करना है। आपके विद्यालय में जो भी छात्र अध्ययनरत है उनकी सूची आ जाएगी। अब देखो, जो माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनमें यहाँ हाईएस्ट प्रमोटेड क्लास 6 बता रहा था, जबकि 1 से 5 में या प्राथमिक विद्यालय है जो कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करवाते हैं उनकी हाईएस्ट क्लास बता, प्रमोटेड क्लास है वो हाईएस्ट क्लास है, मतलब उसमें और अध्ययन के लिए कोई क्लास आगे नहीं चल रही है, इसलिए यह हाईएस्ट क्लास के रूप में बताया गया है। तो यहाँ आपको टीसी जारी करनी है। परंतु अगर यहाँ प्रमोटेड क्लास में किसी विद्यार्थी की अगर टीसी जारी करने से पहले हाईएस्ट क्लास नहीं आ रही है तो यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे तो कक्षा 5वीं के बच्चे के अध्ययनरत की टीसी जारी हो गई है और इस तरीके की समस्या आती है, वो यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले प्रोमोटेड क्लास सबकी देख लेनी है। यहाँ
प्रमोटेड क्लास हाईएस्ट क्लास हो तो ही बच्चे की टीसी जारी करनी है, अन्यथा आप गलत टीसी जारी कर देंगे और इसके लिए फिर आपको कई अधिकारियों को, कई व्यक्तियों को संपर्क करना होता है। तो आपको अब बताते हैं कि अगर टीसी जारी करते हैं तो हाईएस्ट क्लास वाले बच्चे का आपके पोर्टल पे आपको क्या शो होगा। यहाँ जैसे ही आपको ऐसा नंबर डालेंगे तो यहाँ भी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में शो होगा। जो कक्षा 5वीं का बच्चा है वह एक्स स्टूडेंट के रूप में आपके सामने दिखाई देगा। एक्स स्टूडेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे वह आगे आपका पोर्टल खुल जाएगा। इसमें क्या विद्यार्थी विवरण पत्र भरा जा चुका है, तो कक्षा 5 में जो अध्ययनरत छात्र था उसका प्रपत्र 9 कम्प्लीटली अप टू डेट होना चाहिए, अन्यथा यह ग्रीन टिक की जगह क्रॉस का निशान दिखा देगा। क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश परीक्षा प्रविष्टि भरी जा चुकी है, यह भी आपका डेटा कंप्लीट होना चाहिए। अटेंडेंस वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। इसके उपरांत आपको क्या विद्यार्थी ने आदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, यस करने के बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके स्कूल के छात्र की सभी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ क्या है कि एक चीज़ हम ध्यान नहीं रखते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री क्लास। स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री क्लास वो होती है जहाँ बच्चे ने एडमिशन लिया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आयु के अनुसार एडमिशन लेते हैं, तो उसकी फर्स्ट एंट्री क्लास एक क्लास नहीं होगी। स्टूडेंट एडमिशन डेट का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग, यह हर पीओ की अलग हो सकती है, क्योंकि 2 पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को द्वारा अवकाश घोषित किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक ही अवकाश घोषित हो पाता है या किसी अलग अलग टाइम पे घोषित हो पाता है, इस तरीके की समस्याएं होती है। तो इसमें नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद वेदर फेल्ड इफ़ सो देन हाउ मैनी टाइम्स, कोई भी बच्चा हम फेल नहीं करते हैं। 1 से 5 8 तक सभी बच्चों को पास करने का अधिकार है और वो बच्चे आगे प्रमोट हो जाते हैं। डेट ऑफ रिजल्ट, यहाँ डेट ऑफ रिजल्ट आपके कक्षा 5वीं का जो रिजल्ट डेट घोषित हुई थी वह आपको डालनी है। टीसी रीजन में आपके पास बहुत सारे कारण बताए गए। अन्यत्र अध्ययन के कारण, उच्च अध्ययन के कारण, विद्यालय में संकाय नहीं होने के कारण, विद्यालय की निवास से दूरी, लगातार अनुपस्थित रहने के कारण, माता पिता का हस्तांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सारे हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक जो स्कूल है वह उच्च अध्ययन के कारण ही सबमिट करें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी कारण नहीं, रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा अगली क्लास पढ़ने के लिए उसके पास किसी प्रकार का क्लास उपलब्ध नहीं है। वो उच्च अध्ययन के लिए दूसरी स्कूल में जा रहा है। अब यहाँ आपको उत्तम, बहुत अच्छा, इसका कैरेक्टर जो है वो आपको यहाँ ध्यान से भरना है, बच्चे के व्यवहार के हिसाब से भरना है। और डेट ऑफ लिविंग, जिस दिन आप टीसी काट रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ टीसी काटनी है। अब यहाँ ये जारी होने के बाद आपको क्या होगा कि टीसी जारी करने के बाद आपको एक और काम करना है। यहाँ वापस आपको टीसी जारी करने के उपरांत यहाँ जाके एक बार ऐसा नंबर डाल के पुनः आपको देखना है उस बच्चे ने क्या गलती की है या क्या किया है, आपको समझ में आ जाएगा, या आपने क्या गलती की है वो आप समझ जाओगे। ये अब यहाँ जाके आपको टीसी स्टेटस में जाके आप क्लिक करेंगे, तब जाके आपको उस बच्चे के बुक नंबर प्राप्त होंगे, टीसी इशू डेट, और आपको टीसी नंबर यहाँ प्राप्त होंगे वह तो इसका ध्यान रखना है। टीसी नंबर जब तक जनरेट नहीं होंगे, कई बार तो क्या होता है ड्राफ्ट टीसी निकाल के हम दे देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। हमको ड्राफ्ट टीसी नहीं देनी है, बच्चे का
टीसी नंबर होगा वही उसका आगे अगली कक्षा में प्रवेश लेने का आधार होगा। और जो टीसी में आप गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां टीसी नंबर डालते ही उसके साथ चली आएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार के भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी जारी करने में कोताही या असावधानी नहीं बरतनी है।